इस मैं ललित सर पीसीएस बाबा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग हिस्ट्री वाले टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो हिस्ट्री में मैंने लास्ट क्लास में जो है इसमें बताया था स्टोन एज के बारे में। आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखिए फास्ट तरीके से हम पढ़ेंगे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, इसको शहरी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, ये सिंधु यानी इंडस नदी के किनारे, इंडस रिवर के किनारे था, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा। इसका नामकरण जॉन मार्शल थे, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक थे, इनके द्वारा इनका नामकरण किया गया। इसका विस्तार अगर हम देखें कहाँ पे, तो भारत में ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पाकिस्तान में देखें तो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में है। विस्तार की अगर हम दिशा देखें, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहाँ तक फैला है, तो उत्तर में ये मांडा तक है। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। पूर्व में आलमगीरपुर तक है, ये है उत्तर प्रदेश में, मेरठ में है। पश्चिम में सुतका गैंडोर तक है, जो कहाँ है, बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में। दक्षिण में इसका स्थान है, ये कहाँ तक है, दैमाबाद यानी महाराष्ट्र तक का है। ये जो सभ्यता का टाइम पीरियड है, कब से कब तक का है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक का है। तो देखिए शुरुआत का जो टाइमिंग है इसका, यानी ये जो टाइमिंग पता चल रहा है आपको, प्रारंभिक हड़प्पा काल इसे कहते हैं। शुरुआत में 3000 से 2600 ईसा पूर्व तक। फिर दूसरा टाइम पीरियड आता है नेक्स्ट 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक, इसे कहते हैं परिपक्व हड़प्पा काल। और फिर 1900 से 1700 के बीच में होता है, इसे कहते हैं उत्तर हड़प्पा काल। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसकी जो नगर योजना है, नगर योजना के लिए फेमस है। तो नगर योजना, इसके नगर जो है दो भागों में विभाजित थे। एक को कहते थे दुर्ग या गढ़, और दूसरे को कहते हैं निचला नगर। यहाँ के जो नगर हैं ये ग्रिड प्रणाली पर बनाए गए हैं। जल निकास प्रणाली जो है यहाँ की बहुत ही अच्छी है, और ये है यहाँ पर पकाई हुई ईंटों से निर्मित है। जो ये जमीन में ईंटें लगाई पकाई हुई ईंटें। सैसपिट या गड्ढे ठोस कचरे की सफाई के लिए बनाए गए हैं, यानी कि रोड में बीच में मेन होल बनाया गया है। ठीक है, चूना पत्थर का ढक्कन रखा गया है उसके ऊपर, जैसे कि कूड़ा करकट ना है। गबर बंद या नाला, बलूचिस्तान में जल संचयन के लिए जो है एक नाला बनाया गया। सबसे पहले कपास का उत्पादन जो है इस सिंडन में हुआ है। ठीक है, पशुपति की मोहर मिली है यहाँ, जिसमें जो जानवर दिखाए गए हैं उस मोहर पे भैंस, हाथी, बाघ, हिरण, गैंडा या एक श्रृंगी जानवर है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ जो तकनीक है, तकनीक और शिल्प, ये इसमें क्या इस्तेमाल होता है। तो देखिए यहाँ कांसे के औजार प्राप्त हुए हैं यहाँ से, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। लोहे से अनभिज्ञ है, ये लोगों को अभी लोहा नहीं मिला है। व्यवसाय कर क्या करते थे, वस्त्र निर्माण, ईंट निर्माण, नाव निर्माण, मन का और आभूषणों का निर्माण किया है इन्होंने। जेडाइट पत्थर ये मिला है यहाँ दोजाली हांडिंग असम से। सोने के आभूषण, स्वर्ण आभूषण कहाँ से मिले, कर्नाटक से लाए गए हैं। और मिट्टी के बर्तन एवं चाक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे व्यापार। व्यापार किससे होता था, मोहरों के प्रमाण से व्यापार का संकेत निर्मित सामग्री मिलती है, जो कौन कौन सी, स्टेटाइट और टेराकोटा। यानी मोहरों के जो प्रमाण मिले हैं उनसे हमें व्यापार का संकेत मिलता है। और ये जो मिल रहा है किस सामग्री किससे बनी है, ये स्टेटाइट और टेराकोटा से बना है। यहाँ जो मोहरें थी, आयताकार मोहरें मिली हैं हड़प्पा से, बेलनाकार मोहरें मिली हैं मेसोपोटामिया से, गोलाकार मिली हैं बहरीन से। और व्यापारिक संबंध जो है इनके मेसोपोटामिया से हुए हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता जो कहाँ की है, इराक की है। मगन ओमान में है, यहाँ पे तांबे के लिए जाना जाता है। ये दिलमुन बहरीन द्वीप, और मेलुहा हड़प्पा वासियों को कहते हैं। मेसोपोटामिया में हड़प्पाई मोहरें मिली हैं। भार मापन के लिए 16 के गुणज में यूज़ किया गया है। विनिमय प्रणाली यहाँ इस्तेमाल की गई है। लेपिस लाजुली नीला पत्थर का व्यापार भी होता था। अब देखिए यहाँ अगर हम धार्मिक प्रथाएं देखें तो कौन कौन सी हैं यहाँ, लिंग पूजा पुरुष जन्नांग के रूप में, योनि पूजा स्त्री जन्नांग के रूप में पूजा होती है। पशुपति, वृक्ष, पशु और मातृ देवी की पूजा होती है। भूत प्रेतों में ये लोग विश्वास करते हैं। अब देखेंगे यहाँ जो पशुपालन है, पशुपालन में हाथियों से परिचित हैं ये लोग। हल चलाने हेतु बैलों का उपयोग किया गया। भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, बैल और गधा एवं ऊंट का इस्तेमाल किया गया। जंगली सूअर, घड़ियाल, हिरण, मछली एवं पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं।
गाय घोड़े से अनभिज्ञ हैं ये लोग, गाय और घोड़े जो है इनके बारे में नहीं पता है इन्हें। लिपि जो है यहाँ पे देखिए क्या मिली, लिपि चित्र लिपि है चित्रों के रूप में। बॉस्टोफेडन शैली एक पंक्ति दाएं से और अगली बाएं से होती है, इसको बोलते हैं बॉस्टोफेडम। ठीक है, अब आते हैं यहाँ कौन कौन से साइट्स। अगर हम साइट्स देखें पहले, साइट्स से पहले देखिए यहाँ पर, यहाँ जो राजनीति है यहाँ पे कोई मंदिर नहीं मिला। व्यापारी वर्ग का वर्चस्व संभवतः दिखाई देता है, व्यापारी वर्ग द्वारा शासित है। यहाँ जो मृदभांड मिले हैं वो मृदभांड देखिए गेरुए रंग के मृदभांड मिले हैं, काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे यहाँ जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, ये साइट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या मिला है। देखिए सबसे पहले आते हैं हड़प्पा। ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा कहाँ है, पंजाब में है। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने किया, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। यहाँ पे ताबूत दफन, यानी कि जो व्यक्ति मर जाएगा तो उसको किस में करते हैं, ताबूत दफन में साक्ष्य, ताबूत दफन के साक्ष्य मिले। प्रत्येक पंक्ति में 6 कोठार मिले, यानी ग्रेनरी अन्न भंडार मिले। चन्नूदड़ो नेक्स्ट देखेंगे, ये कहाँ है, सिंध में है। और इसकी खोज किसने किया है, गोपाल मजूमदार ने की है। किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। दुर्ग के बिना नगर मिला है यहाँ जो नगर मिले हैं वो दुर्ग के बिना है। अब आते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ है, ये सिंध में है। किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने किया, R.D. बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी ने किया। और यहाँ पर कांस्य नृत्य करती हुई युवती मिली है, कांसे की डांस करती हुई एक युवती मिली है, 10.5 सेंटीमीटर लंबी है, त्रिभंग मुद्रा में है ये। स्टेटाइट की दाढ़ी वाले पुरुष की एक मूर्ति मिली है, 17.5 सेंटीमीटर की। मिट्टी की मातृ देवी की मूर्ति मिली है। महान स्नानागार एवं विशाल कोठार मिले हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। अब आते हैं लोथल से, देखिए क्या क्या मिला है। लोथल कहाँ है, लोथल गुजरात में है। किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। प्राचीन बंदरगाह और गोदी है, यानी डॉकयार्ड है। अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं यहाँ पर, और भोगवा नदी के किनारे है। और टेराकोटा से बनी नौकाएँ मिली हैं यहाँ। टेराकोटा मतलब मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी की नावली है। संयुक्त या दोहरी समाधि मिली है यहाँ। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, यह इसका मतलब होता है कालीबंगा का काली चूड़ियाँ। हल का फाल मिला है, जुते हुए खेत मिले हैं यहाँ से। 7 अग्निवेदियाँ मिली हैं, प्रत्येक घर में अपना एक कुआं मिला है। अब आते हैं सुर का गैंडोर या सिर कोटड़ा, सुरकोटड़ा। ठीक है, ये तटीय क्षेत्र में मिला है, तट के किनारे है। घोड़े की एकल हड्डी मिली है यहाँ। फिर नेक्स्ट देखेंगे धौलावीरा, ये कहाँ है, गुजरात में, कच्छ में है। ठीक है, विशाल जलाशय यहाँ पे मिला है। और नगर 3 भागों में विभाजित है धौलावीरा में। अब आते हैं राखीगढ़ी, ये कहाँ है, हरियाणा में है। किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। भारत का सबसे बड़ा स्थल है ये। टेराकोटा के पहिए और खिलौने मिले हैं यहाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे भिड़ाना। भिड़ाना कहाँ है, हरियाणा में है। सबसे प्राचीन सिंधु घाटी स्थल यही है। बनावली जो है ये हरियाणा में है। किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। इसकी खोज किसने किया, R.S. बिष्ट ने किया। ग्रेड पैटर्न की कमी है यहाँ पर। फिर आते हैं रोपड़। रोपड़ कहाँ है, तो किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे। अंडाकार समाधि मिली है यहाँ, कुत्ते के साथ दफन करने का साक्ष्य मिलता है। सनौली कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे विस्तारित समाधियाँ मिली है, विस्तारित समाधियाँ। अब देखेंगे इसके बाद इसके पतन के क्या क्या कारण हैं, ये क्यों ख़त्म हो गई। तो एक तो कारण इसका जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन हुआ, वनों की कटाई की इन्होंने ज़्यादा, जिसके कारण अत्यधिक बाढ़ आई। अत्यधिक बाढ़ ये कारण है। नदियों का मार्ग का बदलने या सूख जाना, और विदेशी लोगों के आक्रमण, जो आर्यंस थे उन लोगों ने यहाँ पर अटैक किया है। ठीक है गाइस, तो ये हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा। तो ये वीडियो, इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात बताएंगे। नेक्स्ट यानी वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू।